मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। कौन कौन से लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भाई हमने पढ़े थे? हमने पढ़ा था मीटर रूल, जो 1 मिलीमीटर तक जो है रीडिंग ले सकता था। फिर हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर, जो 0.01 मिलीमीटर तक रीडिंग ले सकता था, 0.1 मिलीमीटर तक रीडिंग ले सकता था। तीसरा हमने पढ़ा था स्क्रू गेज, जो 0.01 मिलीग्राम तक रीडिंग ले सकता था। इसी तरह हम जो है मैस के इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स parts were used to measure the grain in the various part of the world in the ancient times। पुराने वक्तों में ये जब बैलेंस नहीं होते थे तो लोगों ने पार्ट्स होते थे, उनके पास बर्तन होते थे, उनसे गंदम जो है वो मेजर करते थे, लेते थे, वैसल होते थे। हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में जिसके ज़रिए गंदम को जो है हम मेजर करते थे, ये जो बड़े सगीर पाको हिंद में राइज थे, उसको हम टोपा, जो तकरीबन 2 किलो का होता है, और एक पड़ोपी जो तकरीबन 1/2 किलो की होती है, ये इस्तेमाल होते थे। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते थे, पार्ट्स, और इससे जो है ग्रेन को जो है, गंदम को या दूसरी चीज़ों को जो है मेजर किया जाता था पुराने वक्तों में। हाउएवर बैलेंस वर आल्सो इज इन यूज बाय ग्रीक्स एंड रोमन्स। तो ये बैलेंस भी, इस तरह के जो बैलेंस थे ग्रीक्स और रोमन्स में जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। बीम बैलेंस, ये बीम है, एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में ये बीम बैलेंस दिखाया गया। स्टिल इन द यूज एट मैनी प्लेसेस, कई जगह पे ये बीम बैलेंस अब भी इस्तेमाल होता है, जिसे हम तराजू कहते हैं, और हम इसे अपनी लोकल जुबान में तरकड़ी भी कहते हैं। इन द बीम बैलेंस में अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन वन पैन। एक पैन में हमने जिस चीज का वजन मालूम करना होता है उसको रखते हैं। इट इज बैलेंस्ड बाय पुटिंग द नॉन मैसेज इन द अदर पैन। इस पैन में हम जो है किलोग्राम या दूसरे पार्ट रखते हैं और इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस कैसे होता है? जब ये दोनों पलड़े बराबर, जिस तरह ये अब है, ये ऊपर नीचे दोनों ना हो तो बैलेंस हो जाता है। टूडे पीपल यूज मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल बैलेंस। आजकल लोग जो हैं कई किस्म के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बैलेंस जो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के बैलेंस को कभी आपने यूज़ किया है? यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर उठाते, इस साइड पे जिस चीज़ का वजन करना होता है उसको रखते हैं, इसमें हम जो बाट रखते हैं, जिस तरह किलोग्राम है 1 किलोग्राम रखते हैं। हमने वर्ष किया गंदम जो है वो 1 किलोग्राम मेजर करनी है, तो हम इसमें 1 किलोग्राम का बाट इसमें रखेंगे और इसमें जो है गंदम डालेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे यहाँ से। जब ये दोनों बराबर उठ जाए, ये ना नीचे ऊपर हो, ये ना नीचे ऊपर हो, बराबर ऊपर उठ जाए, तो 1 किलो गंदम जो है मेजर हो जाएगी। यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन द स्वीट्स एंड ग्रोसरी शॉप्स। आपने ज़रूर जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो हैं ये ग्रोसरी या स्वीट शॉप्स पे देखे होंगे। ग्रोसरी शॉप्स कौन सी होती हैं भाई? जिससे हम रोज़मर्रा की चीज़ें वगैरह जो खरीदते हैं, घी, चने, चीनी, मसाले वगैरह। स्वीट की, जिससे हम मिठाइयाँ खरीदते हैं। दीज आर मोर प्रिसाइज देन द बीम बैलेंस एंड आर ईजी टू हैंडल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं, इस बीम बैलेंस से ज़्यादा ईजी है इनको हैंडल करना और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है ये वेट को मेजर करते हैं। बीम बैलेंस के बाद ये फिजिकल बैलेंस है। ये तकरीबन जो है सुनार की दुकान पे पड़ा हुआ होता है। इसका एक ये पैन है, ये लेफ्ट साइड पे हम जो है जिस
चीज़ का हमने वजन करना है, इसको लेफ्ट साइड पर रखते हैं, यहाँ हम बाट जो है रखते हैं, ये स्टिरअप इसे घुमाते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए दोनों को, ये नॉब है, ये लेवल से क्रू है, पहले इससे लेवल करते हैं, ये दोनों साइड पे एक जितना जो है इनको घुमाते हैं तो ये लेवल हो जाता है, ये नॉब है। इस नॉब को हम घुमाते हैं तो ये पैन ऊपर उठते हैं, ये हुक्स लगे हुए हैं जिसके साथ ये पैन जो है वो लटकाए हुए हैं, ये इसका पिलर है, ये पॉइंटर है, जब हम इसको उठाते हैं तो पॉइंटर लेफ्ट और राइट पे चला जाता है। हमने जिस चीज़ का वेट करना होता है उसको लेफ्ट पैड पे रखते हैं और इधर हम जो है वो बाट रखते हैं, मिलीग्राम ग्राम वाले भी हो सकते हैं, किलोग्राम वाले भी हो सकते हैं। ये गोल्ड स्मिथ के पास जो है, सुनारों के पास जो है इस तरह के फिजिकल बैलेंस होते हैं। और एक शीशे के केस में इसको इसलिए रखा हुआ होता है कि ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, हवा भी असरअंदाज हो सकती है, हवा से भी मेजरमेंट जो है वो गलत होती है, गलत हो जाती है, इसलिए इसको जो है एक शीशे के केस में रखा हुआ होता है। A physical balance is used in the laboratory to measure the mass of the various objects by comparison। ये हम लेबॉर्ट्री में भी रखे हुए होते हैं, ऐसे हम जो है मुख्तलिफ चीज़ों का जो है कंपैरिजन करते हैं, वज़न करते हैं। अगर हमने 10 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड लिया है तो 10 ग्राम जो है हमने मैग्नीशियम क्लोराइड लेना था, तो इधर 10 ग्राम पहले हम जो है सोडियम क्लोराइड रखेंगे बाट के ज़रिए, उसको पहले वेट करेंगे, फिर इधर उसके इक्वल डालेंगे तो दोनों 10 ग्राम हो जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ द फुलक्रम। ये सेंटर ऑफ द फुलक्रम है, ये बीम है, इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है, ये फुलक्रम है और ये बीम है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है। एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में ये दिखाया गया है, द बीम कैरीज द स्केल पैन्स। ये स्केल पैन है, ये स्केल है और ये पैन है। इस बीम पे जो है ये स्केल लगा हुआ है और इसने ये पैन उठाए हुए हैं, पलड़े ये इसने उठाए हुए हैं। द बीम कैरीज द स्केल पैन्स ओवर द हुक्स ऑन द आइदर साइड। ये पैन जो है इसके दोनों साइड हुक्स के साथ लगे हुए होते हैं। अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड पैन। हमने पहले जो बैलेंस इस्तेमाल किया है बीम बैलेंस, उसमें ये कोई तमीज़ नहीं है कि हमने लेफ़्ट साइड पे बाट रखने हैं या राइट साइड पे रखने हैं, लेकिन इसमें जिस चीज़ का हमने वेट करना होता है उसको लेफ़्ट पैन में रखना होता है और इधर हमने अपने बाट रखने होते हैं। फाइंड सम सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज देन काज द पॉइंटर टू रिमेन इट एट 0 ऑन द रेजिंग द बीम। इधर हमने सुटेबल स्टैंडर्ड बाट रखना है, स्टैंडर्ड मैसेज रखने हैं। फ़र्ज़ किया हमने किसी चीज़ का वेट जो है वो 10 ग्राम करना है तो इधर 10 ग्राम का बाट रखेंगे और इधर हम जो है उस जिस सबस्टांस को 10 ग्राम लेना है वो डालेंगे अंदाजे से, इस नाप के ज़रिए इसको ऊपर उठाएंगे और फिर हमने जो है इसको कम या ज़्यादा करके इस नीडल को 0 पे रखना है और तब ये हमारा मेजरमेंट जो है वो 5 ग्राम इसमें हो जाएगा। Find the some suitable standard message that cause the pointer to remain at the 0 on raising the beam as shown in the figure। तो इस तरह हम ये दूसरा जो फिजिकल बैलेंस है इसमें हम जो है मेजरमेंट लेते हैं। पहला हमारा जो था वो बीम बैलेंस था, ये फिजिकल बैलेंस है। तीसरा जो है ये लीवर बैलेंस है। लीवर बैलेंस सच एज शोन इन द फिगर, ये लीवर बैलेंस दिखाया गया है। कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीवर, ये लीवर है इसका, ये सिस्टम ऑफ लीवर है इसके अंदर। व्हेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेस द ऑब्जेक्ट इन वन पैन। ये ऑब्जेक्ट हमने एक वन फर्ज किया, ये सेब शायद मेजर कर रहा है तो इसको हमने, इसमें ये तमीज़ नहीं है कि हमने लेफ्ट साइड पे वेट रखना है, किस पैन पे हमने जो है वो बाट रखने हैं और किस पैन पे हमने जो है इसका एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन दी अदर पैन। चाहे इधर स्टैंडर्ड पैन पे बाट रख दें चाहे इधर रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दी पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स। ये जो लीवर सिस्टम का जो पॉइंटर है ये दाएं बाएं मूव करेगा। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू 0 बाई वेरिंग द स्टैंडर्ड मैसेज। इसको स्टैंडर्ड मैसेज को कम या ज़्यादा करते हुए हम इस पॉइंट को 0 को जो है ये नीडल को 0 पे लाना है। तो ये लीवर बैलेंस है।
पहला जो हमने बैलेंस पढ़ा है उसका नाम था बीम बैलेंस, दूसरा फिजिकल बैलेंस और तीसरा है ये लीवर बैलेंस। लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये ज़्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू द अदर थ्री। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सच एज शोन इन द फिगर, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इसमें दिखाया गया है, कम्स इन द वेरियस रेंजेस। ये मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज और किलोग्राम रेंजेस के होते हैं। मिलीग्राम्स में हमने कोई पैमाइश लेनी है तो छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, फिर ग्राम वाले भी होते हैं, किलोग्राम वाले भी होते हैं। बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ द बॉडी इट इज स्विच्ड ऑन। इसको हमने जो है स्विच लगाना होता है, इसको चार्ज करना होता है, इसको करंट देनी होती है। जब हम किसी चीज़ की का मास जो है मेजर करना है तो हमने इसको स्विच ऑन करना है। इट्स रीडिंग इज सेट टू ज़ीरो, और इस पे यहाँ जो रीडिंग होती है वो ज़ीरो पे हमने सेट करनी है। यहाँ हमने जो है जिस चीज़ का मेजर करना है, जिस चीज़ को इसके ऊपर रखना है पैन के ऊपर, और यहाँ से जो है वो फिगर आएंगी, उन फिगर को हमने देखना है। पहले इसके ऊपर कोई भी रखने के लिए कोई भी चीज़ जिसके हमने मेजर करना है, इसके ऊपर रखने से पहले यहाँ इसको ज़ीरो पे सेट करना है। फिर हमने इस पर जो है वो वज़न रख देना है, मैस रख देना है, फिर देखना है कि ये इसका वज़न जो है वो कितना होगा। रीडिंग इज रीसेट टू ज़ीरो। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेड, और उसके बाद जो इसका वज़न किया जाता है। रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मैस ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। इस पे जो रीडिंग आएगी वो इसका मैस बताएगी जो हमने इसके पैन में रखा है। आज हमने एक हमने बीम बैलेंस पढ़ा है। बीम बैलेंस जो है वो 0.1 ग्राम तक मेजर कर सकता है या 100 मिलीग्राम तक मेजर कर सकता है। फिर हमने फिजिकल बैलेंस पढ़ा है, ये 0.01 ग्राम यानी 100 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम तक मेजर कर सकता है। फिर हमने जो तीसरा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ा है, इसमें 0.001 ग्राम तक जो है वो मेजरमेंट जो की जा सकती है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, ये जो हमने बीम बैलेंस पढ़ा है, ये जो फिजिकल बैलेंस पढ़ा है और ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ा है, इन तीनों में कौन सा बेहतर है जिससे हम जो है आसानी से भी मेजरमेंट कर सके और छोटी से छोटी चीज को भी मेजरमेंट कर सके। मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है, इनके बारे में देखेंगे। द मैस ऑफ द 1 रुपी कॉइन, एक सिक्का लेना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, इज डन यूजिंग द डिफरेंट बैलेंस एज गिवन बिलो। 1 रुपए वाला सिक्का लेना है, पहले हमने उसको बीम बैलेंस पे रखना है। लेट द बैलेंस मेजर द कॉइन्स मैस 3.2 ग्राम, तो इस पे जो है 3.2 ग्राम उस सिक्के का वेट आया है। अ सेंसिटिव बीम बैलेंस मे बी एबल टू डिटेक्ट अ चेंज एज स्मॉल एज ऑफ 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम तक जो है चेंज को जो है ये डिटेक्ट कर सकता है, या 100 मिलीग्राम तक जो है ये नोट कर सकता है वेट को। दूसरा जो हमने पढ़ा था फिजिकल बैलेंस, वही कॉइन 1 रुपए वाला सिक्का हमने इस पे रखा है, इस पे जो मेजरमेंट आई है वो आई है 3.24 ग्राम। इस पे क्या आई थी 3.2 ग्राम, इससे आगे नहीं ले सका। इसने जो मेजरमेंट लिया 3.24 ग्राम तक ले लिया। लीस्ट काउंट ऑफ द फिजिकल बैलेंस में भी एज स्मॉल एज, लीस्ट काउंट होता है जो कम से कम ये मेजर कर सकता है। कम से कम ये कितना मेजर कर सकता है 0.01 ग्राम तक ये मेजर कर सकता है, इसे लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट ये है, इसका लीस्ट काउंट ये है। एज कंपेयर टू द बीम बैलेंस, इसका लीस्ट काउंट जो है वो ज्यादा है, ये छोटी चीज को मेजर कर सकता है। Therefore, its measurement would be more precise than the sensitive beam balance. इस sensitive beam balance से इसकी measurement जो है वो ज़्यादा sensitive है। तीसरा जो हमने लिया है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वो उन दोनों से ज़्यादा बेहतर है। लेट द बैलेंस मेजर द कॉइन, वही सिक्का हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में रखा है, उसने जो मेजरमेंट शो किया है वो है 3.247। पहला जो बैलेंस था बीम बैलेंस, जो सेंसिटिव बीम बैलेंस था, उसने रीडिंग हमें दिखाई थी 3.2 ग्राम। जो फिजिकल बैलेंस था उसने रीडिंग दिखाई थी 3.24 ग्राम।
अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने जो इनसे दोनों से ज़्यादा सेंसिटिव है, इसने बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट दे दिया है 3.247 ग्राम। द लीस्ट काउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज 0.001 ग्राम। कम से कम जो है ये इतनी मेजरमेंट ले सकता है, या 1 मिलीग्राम तक ये मेजर कर सकता है। देयरफॉर अब कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट निकाला है वो क्या है, देयरफॉर इट्स मेजरमेंट वुड बी मोर प्रिसाइज, इसकी मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा ठीक होगी देन ए सेंसिटिव फिजिकल बैलेंस। सेंसिटिव और फिजिकल बैलेंस की निस्बत 10 द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस इन दी अबव बैलेंसेस। ये जो 3 हमने बैलेंस इस्तेमाल किए हैं, सेंसिटिव बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, इनकी निस्बत इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है इसने ज़्यादा सेंसिटिव है। दस द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज द मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव बैलेंस है इन द अबव बैलेंसेस। जो हमने 3 बैलेंसेस पढ़े हैं उनसे ज़्यादा सेंसिटिव जो है ये जो बैलेंस है इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। आज हमने जो पढ़े हैं ये मैथ्स को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। पहला हमने मैथ्स को मेजर करने के लिए बताया कि पार्ट्स होते थे एंशिएंट टाइम में, उनसे वो गंदम लेते थे, उससे मेजर करते थे। फिर उसके बाद सेंसिटिव बीम बैलेंस आ गया, उसके बाद फिजिकल बैलेंस हमने पढ़ा है, और लास्ट पे हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़े हैं। ये सारे बैलेंस जो हमने पढ़े हैं ये मैथ्स को मेजर करते हैं। इससे पहले हमने लेंथ के इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, वो कौन से थे, मीटर रॉड था, और उसके बाद वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ा था। तो आज हमने 2 यूनिट्स के, यानी हमने जो लेंथ और मैथ्स के जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल जो होते हैं उनको आज हमने जो है मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट जो है टाइम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।